नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य अव्यय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो अब तक जो भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको पसंद आती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए अव्यय का अध्ययन करते हैं। अव्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनमें कुछ ना कुछ घटे ना बढ़े, जो जैसे के तैसे ही रहते हों। परिभाषा में देख लेते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उन्हें अव्यय कहते, वे अव्यय कहलाते हैं या उन्हें अव्यय कहते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं, जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए आदि। ये ऐसे जो शब्द होते हैं इनमें कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, ये जैसे के तैसे ही रहते हैं, तो इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद हैं। अव्यय के भेद 6 बताए गए हैं। परिमाणवाचक, इसके एक भेद को पढ़ लेते हैं। परिमाणवाचक, इससे विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता का बोध होता है, जैसे बहुत, अधिक, कम, खूब। प्रश्नवाचक, इस अवयव से प्रश्न का बोध होता है, जैसे क्यों, क्या। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं ये हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि मनोभावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। जैसे हमें बहुत खुशी हुई तो हम कहेंगे, कोई बच्चा कुछ जीत करके आया है तो कह देते हैं वाह, शाबाश, आहा। जब कहीं दुख का विषय होता है तो हमारे मुख से अचानक निकलता है आह, ओह। आश्चर्य जहाँ होता है तो कहते हैं क्या। अनुमोदन, हम किसी की बात का अनुमोदन करते हैं तो हम कह देते हैं ठीक, हाँ, अच्छा। तिरस्कार बोधक, तो ऐसे जो शब्द हैं जहाँ तिरस्कार, अपमान का भाव प्रकट होता हो तो कह देते हैं छी, धिक। संबोधन, संबोधन में रे, अरे, अजी, भई, अरे ऐसे शब्द आया करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय देख लेंगे। इस प्रकार के अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, एवं, तथा। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। या, वा, अथवा, नहीं तो, ना ना, क्या क्या, पर, परंतु, अपितु, किंतु, लेकिन, वरन, की, बल्कि, सो, इसलिए, अतः, अतएव, क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि, ताकि, जिससे कि, यद्यपि, तथापि, यदि, मानो, जो, अर्थात। ये जो शब्द हैं ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। संबंध बोधक, संबंधन, ये संबोधन वाचक शब्द हैं। ये अव्यय विभक्ति के बाद आते हैं। जितने भी संबोधन वाचक शब्द हैं सभी विभक्तियों के बाद ही आते हैं, और विभक्ति के पहले आने वाली संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं, जैसे आगे पीछे, बाद पहले, आगे पीछे, नीचे ऊपर आदि। और, तरफ, पार, आसपास, द्वारा, सहारे, मार्फत, जरिए, लिए, मारे, कारण, हेतु, वास्ते, सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, समान, तरह, भांति, अनुसार, बराबर, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ, उल्टा, साथ, संग, सहित, समेत, अपेक्षा, सामने, आगे, वनस्पत इत्यादि। ये सभी संबोधन वाचक शब्द हैं और ये सभी अव्यय हैं। निपात देख लेंगे। इस प्रकार के अव्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु किसी शब्द या वाक्य में लगकर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे सो, तो, भी, ही, कर, नहीं, जी, हाँ इत्यादि। तो महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। अब काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इन सभी को अब हम देख लेंगे।
काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण तथ्य। जितना भी हमने काव्यशास्त्र के अंतर्गत जितने अंग पढ़े, जितने भाग पढ़े, उन सभी से संबंधित प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। तो काव्य क्या है? कवि कर्म ही काव्य है। आचार्य भामह ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा, शब्दार्थो सहितो काव्यम। दंडी ने कहा, इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। रुद्रट ने कहा, ननु शब्दार्थो काव्यम। विश्वनाथ ने कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये जितने भी आचार्य हैं, इन सभी ने रसों के ऊपर ये परिभाषा दी है। सब ने रस को ही काव्य की आत्मा माना है, तो रस के कारण ही इन्होंने अपनी ये परिभाषा दी है। पाश्चात्य विद्वान पीवी शैली कहते हैं कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं जीवन की वास्तविक घटना का सत्य वर्णन ही काव्य है। हेनरी हडसन कहते हैं जीवन की अभिव्यक्ति काव्य है। और यहीं पर हंट ने कविता को सिर्फ और सिर्फ पेंशन मान लिया है। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, स्थितिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ये क्रिया विशेषण के चारों भाग दे दिए गए हैं। अब स्थानवाचक के अंतर्गत स्थितिवाचक, दिशावाचक ये आया करते हैं। तो यहाँ वहाँ, भीतर बाहर। दिशावाचक इधर उधर, दाएं बाएं। कालवाचक क्रिया विशेषण, इसे समय, इसका भाग है समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। तो आजकल अभी तुरंत ही समयवाचक, अवधिवाचक, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य। बारंबारतावाचक, हर बार, कई बार, प्रतिदिन। परिमाणवाचक के भेद, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक। तो परिमाणवाचक में अधिकता बोधक के अंतर्गत है बहुत, खूब, अत्यंत, अति। न्यूनता बोधक जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। पर्याप्ति बोधक बस, यथेष्ट, काफी, ठीक। तुलना बोधक कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक वारी वारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। रीतिवाचक को देख लेंगे, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, जी, तो, हाँ, जी, यथासंभव। तो ये क्रिया विशेषण के भेदों को हमने पढ़ा। अब आगे संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देख लेंगे। काव्य प्रयोजन के अंतर्गत भरत मुनि ने लोक कल्याण को काव्य प्रयोजन माना है। भामह ने पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को काव्य का प्रयोजन माना। वामन ने यश और आनंद को माना। आनंद वर्धन ने मनोरंजन को काव्य प्रयोजन माना। वहीं तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय, मम्मट ने यश संपत्ति को काव्य प्रयोजन माना। यश, संपत्ति, मम्मट ने इतनी सारी चीजों को माना है। साथ में यश, संपत्ति, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, रोगादि विपत्तियों का नाश, ये सभी काव्य प्रयोजन माने कि काव्य इसलिए लिखा जाता है ये इन सभी चीजों की प्राप्ति हो। यश की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, रोगादि विपत्तियों का नाश, तो इसलिए काव्य की रचना की जाती है कि इन सभी चीजों की हमें प्राप्ति हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मनोरंजन के लिए काव्य की रचना की जाती है। जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है तथा मनुष्य से समन्वय भी किया जाता है काव्य के अंतर्गत, इसलिए काव्य की रचना की जाती है। डॉक्टर नगेंद्र आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य रचना का उद्देश्य मानते हैं। दिनकर शिक्षक के रूप में मानते हैं काव्य को। और किट्स कहते हैं सत्य और सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए काव्य रचना की जाती है। तो काव्य के भेद देख लेंगे। काव्य के प्रमुख भेद श्रव्य और दृश्य होते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य एवं चंपू आ जाते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, काव्य, प्रबंध तथा मुक्तक। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य एवं खंड काव्य। श्रव्य काव्य को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया पीछे। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आ गया,
और श्रव्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटा। प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य एवं खंड काव्य आते हैं। महाकाव्य देख लेंगे। प्राचीनतम महाकाव्य हमारा पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित है। भक्तिकालीन काव्य है तुलसीदास का रामचरितमानस, और केशवदास की रामचंद्र का ये रीतिकालीन महाकाव्य है। कामायनी छायावादी काव्य है, जो जयशंकर प्रसाद का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, द्विवेदी युग का। प्रिय प्रवास आधुनिक खड़ी बोली आधुनिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास जो हरिऔध जी द्वारा लिखित है। उर्वशी दिनकर का महाकाव्य है, और पद्मावत जायसी का महाकाव्य है। तो ये सूफी संत हैं जायसी, इनका जो महाकाव्य है पद्मावत, इसको दिया गया यहाँ। सूफी काव्य के अंतर्गत आता है पद्मावत। खंड काव्य को देख लेंगे। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का है। तुमुल व हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का है। श्रवण कुमार शिव बालक शुक्ल का है। त्यागपति अंचल का है। रश्मिरथी दिनकर का है। आलोक वृत्त गुलाब खंडेलवाल का है। मुक्ति यज्ञ पंत जी का है। मुक्तक काव्य को देख लेंगे। मुक्तक काव्य को इन्होंने गीति काव्य और पाठ्य गीत और मुक्तक गीत इनमें बांटा है। मुक्तक काव्य को पाठ्य और प्रगीत दो भागों में इन्होंने बांटा है। तो मुक्तक काव्य को देख लेंगे। प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली, तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। तो इन रामचंद्र शुक्ल जी ने मुक्तक काव्य को चुना हुआ गुलदस्ता कहा, प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा। क्योंकि आज के समय में ना तो किसी के पास इतनी विस्तृत रचनाएं पढ़ने का समय है, तो इसलिए इन्होंने मुक्तक काव्य के लिए महत्वपूर्ण चुना, और कह भी दिया कि चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी सतसई, ये बिहारी की रचना है। तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत ये आने वाली रचनाएं हैं। बिहारी सतसई बिहारी की, बीजक कबीर की, साहित्य लहरी सूर की, प्रसाद पंत निराला की जो रचनाएं हैं, ये सभी मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं। काव्य गुण रीति संप्रदाय के अंतर्गत वामन ने रीति तथा भरत मुनि ने प्रवृत्ति शब्द कहा। भरत मुनि एवं भामह ने वैदर्भ एवं गौड़ी दो को माना। वामन ने काव्य के शोभाकारक धर्म गुण माने, और इन्हें 10 शब्द गुण माने और 10 अर्थ गुण माने। वहीं मम्मट ने माधुर्य ओज प्रसाद 3 गुणों में परिभाषा पूरी कर दी। मम्मट ने कह दिया इतने सब मानने की जरूरत नहीं है, माधुर्य ओज प्रसाद ही प्रमुख हैं। तो आधुनिक समय में हम इन्हीं 3 गुणों को काव्य के अंतर्गत पढ़ा करते हैं। काव्य दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। मम्मट ने 70 प्रकार के दोष माने हैं। उसमें 37 शब्द दोष माने, 23 अर्थ दोष माने, 10 रस दोष माने हैं। रस के अंग देख लेंगे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये रस के अंग हैं। स्थायी भाव इनकी संख्या 11 है। विभाव 3, अनुभाव 4, संचारी भाव 33। तो देव कवि हैं, उन्होंने एक छल नामक स्थायी संचारी भाव को और बढ़ा दिया, तो इनकी संख्या बढ़कर 34 हो गई है। तो रसों को देख लेंगे। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति है, वीर का उत्साह, करुण का शोक, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा, वात्सल्य का स्नेह, भक्ति का श्रद्धा। ये सभी रस जो हैं इनके स्थायी भावों के सहित यहाँ दिए हुए हैं। छंद को देख लेंगे। इनके जो तत्व हैं, छंद के तत्व कौन कौन से माने जाते हैं? वर्ण, मात्रा, गण, यति, सम, अर्धसम, विषम। ये तो सम, अर्धसम, विषम, ये तो छंद के प्रकार हो गए।
छंद के तत्व इतने ही होते हैं, वर्ण, मात्रा, गण, यति और शुभ अशुभाक्षर, ये सब छंद के तत्व माने जाते हैं। गण सूत्र है यमाता राजभान सलगा, पीछे पढ़ चुके हैं छंद में हम। यमाता राजभान सलगा, इस सूत्र से 8 गणों की निष्पत्ति होती है। तो छंद के प्रकार हैं मात्रिक और वर्णिक, 2 प्रकार के छंद हैं। मात्रिक छंद दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, पर्व, हरिगीतिका, गीतिका, ये सभी मात्रिक छंद हैं। वर्णिक छंदों में इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, मालिनी, मनहर, कवित, सवैया, बसंत तिलका, मंदाक्रांता। अलंकार भेद, अलंकारों के भेद हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विभावना, अपनुति, व्यतिरेक, असंगति, अर्थांतरन्यास, विरोधाभास, दृष्टांत, अन्वय, ये सभी अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो जितना हमने भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ा, तो उस पूरे काव्यशास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देख लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।